कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट के वो लोग जो ना कभी छठ मना पाते हैं अपने परिवार वालों के साथ, ना दशहरा मना पाते हैं, ना दीपावली मना पाते हैं और ना ही होली मना पाते हैं। तो समाज का भी एक दायित्व बनता है कि उन लोगों को जो है सम्मानित करें और उन लोगों के साथ मिलके जो है वो पर्व मनाने का प्रयास करें। हम लोगों का होली इस मिथिलांचल में और पूरे बिहार में शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए। तो मैंने उन लोगों के सम्मान में आज का आयोजन किया और जब सम्मान था तो निश्चित रूप से एक प्रीति भोज की व्यवस्था तो निश्चित रूप से करनी ही चाहिए। हम लोगों का मान सम्मान हम लोग मिथिला की परंपरा के द्वारा जो पाक चादर से उनको सम्मानित किया जाता है और फूलमाला से और फूल की बारिश और रंग अबीर की के साथ उन लोगों का हम लोग सम्मान करते हुए होली को उन लोगों के साथ मनाए। होली के दिन का जो उत्साह और उमंग होता है वो शायद आज कोई नहीं दे पाया। पहली बार ऐसे कोई मुस्लिम मेयर बनी है, फर्स्ट टाइम, और हिंदू लोगों ने वोट दिया तब वो बनी और फर्स्ट टाइम बनी और फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अंजुम आरा मेयर साहिबा ने बोला था कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होली ना मनाए, इसलिए जो है 3 दिन तक होली मनाया गया। 48 घंटे तक दरभंगा में होली मनाया गया। डर नहीं लगता है दरभंगा में आके उन्हीं का अगेंस्ट बोल? ये तो मिथिला है और ये तो माँ सीता का जन्मभूमि है। यहाँ पे हम लोग सुपनेखा से डरेंगे तो? नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो अभी हम दरभंगा में हैं और हमारे साथ जो है बीजेपी नेता मनीष कश्यप जी हैं और बीजेपी ही नेता डॉक्टर शुक्ला जी हैं। होली सम्मेलन चल रहा था और आज 2 दिन के बाद शुक्ला जी ने होली समारोह कराए हैं। इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि 2 दिनों के बाद क्यों कराएं, क्योंकि होली सम्मेलन 2 दिन पहले था, 14-15 तारीख को होली खेला गया था। सबसे पहले आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन के बाद आपने होली मिलन कराया, क्या है इसका? देखिए, होली मिलन समारोह भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम था हमारा, उस कार्यक्रम का आयोजन जो था वो अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति दरभंगा के द्वारा किया गया था, जिसको मैं संयोजक के रूप में और निवेदक के रूप में बन के मैंने इस पार्ट्स का सारा व्यवस्था किया और मैं होली मनाया। ये हमारे और माननीय जो पूर्व विधायक अमरनाथ गामी जी हैं, उन दोनों आदमी के कंबाइंड सोच का यह नतीजा था। हम लोगों ने सोचा कि जितने भी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी हमारे थे, अग्निशामक डिपार्टमेंट के जो आदमी थे, जो बहुत सारे हमारे चिकित्सक थे, तो वो सारे के सारे आदमी और साथ ही साथ बहुत सारे पत्रकार जो इन सारे पार्टों का कवरेज कर रहे थे, वो लोग अपने घर की होली को छोड़कर और हम लोगों का होली इस मिथिलांचल में और पूरे बिहार में शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए, कहीं किसी प्रकार का उपद्रवी तत्वों के द्वारा कोई विघ्न न डाला जाए, इसके लिए वो लोग लगातार तत्पर बने रहे और वो लोग अपने घर की होली को छोड़ दिया। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि अपनी खुशी को वो लोग मना नहीं पाए इस महापर्व को, होली को। तो मैंने उन लोगों के सम्मान में आज का आयोजन किया और जब सम्मान था तो निश्चित रूप से एक प्रीति भोज की व्यवस्था तो निश्चित रूप से करनी ही चाहिए थी। तो होली के पकवान और पुआ के साथ ही होली का जो हम लोग का एक यूँ कह सकते हैं कि आनंद लेने का जो कुछ गाना होता है, होली का गाना, उन सभी चीज़ों के साथ और उन लोगों का मान सम्मान हम लोग मिथिला की परंपरा के द्वारा जो पाक चादर से उनको सम्मानित किया जाता है और फूलमाला से और फूल की बारिश और रंग अबीर की के साथ उन लोगों का हम लोग सम्मान करते हुए होली को उन लोगों के साथ मनाए। सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और जितने भी पत्रकार बंधु थे वो लोग आए और उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा और हम सबों को और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे जितने भी यहाँ के पदाधिकारी थे, जितने भी हमारे आपातकालीन स्थिति में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी थे, वो सभी आदमी हम लोगों के साथ इस सम्मान को लेने यहाँ पे आए और हम लोगों को भी वशीभूत किए। लेकिन 2 दिन के बाद आपने किया? बिल्कुल बात है कि होली तो लोग मनवा दिए, उसके बाद ही तो हम उनका सम्मान कर पाते, क्योंकि होली के पहले उनका सम्मान क्या करना था। उन्होंने अपना ये पार्ट किया और सम्मानित करने का पर्पस ये मेरा ये था कि जो भी अच्छा काम किए उनको मैं सम्मान दिया तो आगे थोड़ा उनका हौसला जो होगा और बुलंद होगा और उस बुलंदी के साथ वो आगे हमारे समाज की सेवा में लगातार अपनी तत्परता बनाए रखेंगे कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं, चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आए थे, होली समारोह हुआ। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चीफ गेस्ट तो भैया थे और मैं तो छोटा भाई हूँ इनका। मैं यहाँ पे आया था, मैंने देखा कि पत्रकारों का सम्मान हो रहा है, फायर फाइटिंग के लोगों का सम्मान हो रहा है, एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोगों का सम्मान हो रहा है। क्योंकि होली के समय में हवाई किराया भी बढ़ जाता है और ज़्यादा पैसेंजर भी आते हैं,
तो वो लोग जो है ज़्यादा ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, जो उनका तो महीना तो बढ़ता नहीं है, महीना तो उतना ही रहता है उनका, जितना पिछला महीना मिलेगा उतना इस महीना में भी मिलेगा, उतना अगला महीना में भी मिलेगा, लेकिन इस महीना में उनका काम बढ़ गया है। उसके अलावा जो है पुलिस डिपार्टमेंट के वो लोग जो ना कभी छठ मना पाते हैं अपने परिवार वालों के साथ, ना दशहरा मना पाते हैं, ना दीपावली मना पाते हैं, और ना ही होली मना पाते हैं, और ना ही कोई फेस्टिवल, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। तो समाज का भी एक दायित्व बनता है कि उन लोगों को जो है सम्मानित करें और उन लोगों के साथ मिलके जो है वो पर्व मनाने का प्रयास करें। हालांकि होली के दिन का जो उत्साह और उमंग होता है वो शायद आज कोई नहीं दे पाए, ना मैं, ना ये, ना कोई भी नहीं दे पाए, लेकिन जब हम उनको बुला के और समाज को दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए ही इज़ एक्चुअल हीरो, और इनके वजह से जो है हम लोग जो है होली मना पाए हैं शांतिपूर्वक तरीके से, अच्छे ढंग से, तो फिर उनको भी लगता है कि नहीं, इस समाज को अगर हमने कुछ दिया है तो समाज हमें बदले में रिस्पेक्ट दे रहा है, आदर दे रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पटना जा रहा था, भैया से बातचीत हुआ, इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, ये चीज़ है। इनसे बातचीत हुआ और मैं आया और मुझे यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद अच्छा लगा। अभी दरभंगा में है और दरभंगा के ही मेजर साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया था 12 बजे से 2 बजे तक तो होली नहीं रहने का। 14 तारीख और 15 तारीख के बीच में होली था, लेकिन फिर भी आप दरभंगा में आकर होली मिलन कर रहे हैं। होली मिलन नहीं है ये, इस चीज़ को समझिए। होली मिलन तो होली के पहले होता है, होली के बाद जो है पुलिस वालों के साथ, फायर फाइटिंग वालों के साथ, जो आपात स्थिति में जो है हमारी सेवा करते हैं, डॉक्टरों के साथ, जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टियां भी जो है होली के समय में कैंसिल हो जाती है, उनके साथ, सबके साथ जो है होली मनाने का प्रयास है। और दरभंगा की जो मेयर साहिबा ने कहा था वो गलत कहा था, और उसका पश्चाताप तब होगा उनको जब अगली बार चुनाव होगा और वो हारेंगे, क्योंकि इस बार जो है गलती से कुछ लोगों ने जो है साजिश करके जो है बहुत सारे अपने लोगों का वोट बांट दिया था, और उसके बाद से जो है वो चुनाव जीती, और जीतते ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। दरभंगा में पहली बार से ऐसे कोई मुस्लिम मेयर बनी है, फर्स्ट टाइम, और हिंदू लोगों ने वोट दिया तब वो बनी, और फर्स्ट टाइम बनी, और फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला 12 बजे से लेके 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक ऐसे वैसे, उन्होंने जो भी बोला उन्होंने गलत बोला, और जम के होली हुआ, और उनके स्टेटमेंट की वजह से एक दिन के जगह पे 2 दिन होली हुआ। 14 तारीख को भी हुआ, 15 तारीख को भी हुआ, और 2 दिन बाद भी हुआ, यानी आज 17 तारीख को भी, आज 16 है, 16 तारीख को, मतलब कि 14, 15, 16 3 दिन लगातार जो है उनके स्टेटमेंट की ही वजह से दरभंगा में होली हुआ। पूरे भारत का पहला ऐसा शहर बना दरभंगा जहां पे 3 दिन तक लगातार होली हुआ। काहे कि यहाँ की मेयर साहिबा, क्या नाम है उनका नाम क्या, अंजुम आरा, मेयर साहिबा, दरभंगा की मेयर साहिबा, कुछ अच्छा की होती तो शायद हम लोग को नाम पता रहता। अंजुम आरा मेयर साहिबा ने बोला था कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होली ना मनाए, इसलिए जो है 3 दिन तक होली मनाया गया, 48 घंटे तक दरभंगा में होली मनाया गया। और ये श्रेय जो है डॉक्टर M.K. शुक्ला भैया को जाता है कि इन्होंने 48 घंटे 72 घंटे, 3 दिन मतलब 72 घंटा तक जो है दरभंगा में होली मनवाया। अच्छा, डर नहीं लगता है दरभंगा में आके उन्हीं के अगेंस्ट बोल रहे हैं? काहे डर लगेगा भाई, दरभंगा ये तो मिथिला है, और ये तो माँ सीता का जन्मभूमि है। यहाँ पे हम लोग सुपनेखा से डरेंगे थोड़ी, नहीं डरेंगे, किसी भी सुपनेखा से नहीं डरेंगे। अब जो सुपनेखा होगा वो ले लेगा अपने दिल पे कि हम ही सुपनेखा है, ये चीज़ है। हम लोग ये माँ सीता के भूमि पे हैं, ये माँ सीता का भूमि है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सुपनेखा से नहीं डरते। चलिए, और युवा नेता इनको कहिए या मतलब महिलाएं नेता कहिए, लेकिन युवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और छोटा सा उम्र में युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। 2 दिनों बाद सम्मेलन हुआ सर की तरफ से, क्या कहें? बहुत पहले तो मैं इनको आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि ये जो सम्मान समारोह था ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपने घर परिवार से दूर, अपने बच्चे से दूर हम लोगों की सुरक्षा में तैनात थे और सड़क पे खड़े थे हम लोगों के लिए, और उसी
के कारण, उन्हीं लोगों के कारण हम लोगों ने खुशी खुशी होली या कोई भी रमज़ान जो भी है पर्व उन्होंने संपन्न करवाया। तो सारे लोगों को जितने भी सारे प्रशासनिक लेवल पे हमारे पदाधिकारीगण हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं जो भी सरकारी हैं, क्योंकि सरकारी छुट्टी जो है सो होली के दिन भी था, छुट्टी ख़त्म नहीं हुई थी। तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने हमारे लिए रोड पे थे और हम लोग घर में खुशी खुशी होली खेले हैं। तो सारा श्रेय इन लोग को जाता है। और ये जो सम्मान कार्यक्रम का आयोजन था, ये जितने भी तमाम इनके पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं और हमारे डॉक्टर शुक्ला सर हैं, हमारे भैया स्वरूप, सभी को दिल से आभार कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम। आपने कितना दिन होली मनाया? मैं भी 2 दिन होली मनाई हूँ, 14, 15 और आज भी होली खेली हूँ। जी जी। चलिए, आप क्या कहेंगे? तीसरा दिन आप कितने दिन होली मनाए? हम भी 3 दिन मनाए। 3 दिन मनाए। जी। आप दरभंगा से रहने वाले हैं? जी जी। चलिए, सर का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन को हमने सम्मान दिया है, ये सम्मान के काबिल होते हैं, क्योंकि छठ पूजा हो या दिवाली हो या दशहरा हो या होली हो, सड़कों पर हमारे लिए खड़े होते हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। तभी उनको सम्मान देके हम आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में भी हमारे साथ खड़े रहे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।